हाँ, हम देखिए अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वास्तविक संख्या और इसमें टाइप वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख दिया है। अगर इसको आप देखते हैं ध्यान से तो एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। इसका एक और पार्ट आएगा, छोटा सा 2-4 क्वेश्चन छूटा है, लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा तो एक भी नहीं छूटेगा। इस तरह से चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का एक एक ऑब्जेक्टिव वीडियो बना दिया जाएगा या 2-2 ऑब्जेक्टिव वीडियो बना दिया जाएगा। उसमें सारा के सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा टाइप वाइज। देखते हैं पहले का क्वेश्चन। देखिए अगर इस तरह से सवाल जो हल्का है ना, जो आपसे बन जाने वाला है, उसको हम नहीं लिखे हैं। ऐसा सवाल जिसमें आप फंसते हैं, ऐसा सवाल शायद जो आप अपने कोचिंग में नहीं पढ़े होंगे या एनसीईआरटी किताब में नहीं दिया है, वैसा वैसा सवाल का लाए हैं। देखिए यहाँ पे सवाल दिख रहा है ना, उसमें अच्छा दिख रहा है, देखो ध्यान से। यदि 156 बराबर 2 के पावर x गुना 3 के पावर y गुना 13 के पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछेगा इस तरह से। तो फिर आप लोग सोचने लगिएगा। हाँ देखिए, बिना समय गवाए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये इसका गुणनखंडन रूप है ना, गुणनखंड रूप है, तो 156 का हम गुणनखंड करेंगे साइड में। क्या करेंगे, 156 का गुणनखंड करेंगे। चलिए आपके सामने करते हैं फटाफट। 2 सते 14, 2 8 2 तिहाई 6, 2 नवा और 13 तिया 39 आ गया। अब देखिए इसको हम लिखते हैं 156 बराबर 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 के पावर कितना हो जाएगा, 13 के पावर कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान से देखिए, देख तुम बाबू, यहाँ पे x 2 के पावर x है, यहाँ पे 2 के पावर 2 है। इसका मतलब x का मान कितना हो गया, 2। फिर समझिए 2 के पावर 2 है और यहाँ पे 2 के पावर x है, इसका मतलब x का मान 2। 3 के पावर y है, 3 के पावर 1 है, इसका मतलब y बराबर कितना हो गया, 1। फिर से अपना दिमाग शांत रखिए। अब देखिए यहाँ पे 13 का पावर z है, 13 का पावर आया कितना है, 1। का मतलब z का मान कितना आया है, 1। हमको निकालना किसका है, निकालना इसका मान है। किसका मान है भाई, इसका मान निकालना है हमको, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड का, ठीक है। और x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है, इसका मतलब तीनों का काज करना है, जोड़ देना है ना। x का मान कितना है, 2, y का मान कितना है, z का मान कितना है, कितना हो जाएगा, 300 बन जाएगा। समझ में आया। अब सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन दिया है, इसको बना के दिखाओ, बन जाएगा। क्या करेंगे हम भाई, तो 140 का गुणनखंड करेंगे। करा 140 का इस तरह से है तो इसका मान बताइए, तो हम करेंगे ठीक है 140 का गुणनखंड करते हैं। हर एक टाइप का 2-2 बात लिखे है ताकि एक बार में समझ में आए तो दूसरा बार में समझ में आ जाए, ठीक है। अब बनवाएंगे, नहीं बने पिटाइएगा। 2 सते 14 35 बार में जाएगा और 5 सते 35। चलिए फिर लिखता हूँ यहाँ पे 2 के पावर x है ना। अच्छा एक बात बताइए, x 140 बराबर 2 के पावर कितना है, 2, 5 के पावर कितना है, 1 और 7 एक बार ना है तो 7 के पावर कितना हो गया, 1। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन दिया है इसमें 2 के पावर कितना है, x है ना। यहाँ पे 2 के पावर कितना है, इसका मतलब x पावर कितना हो गया, 2। और 5 के पावर y है, यहाँ 5 के पावर 1 निकला, इसका मतलब y के मान 1। 7 के पावर z है, 7 के पावर 1 है, का मतलब z बराबर 1, z बराबर 1। अरे भैया 7 के पावर 1, 7 के पावर z की जगह पर क्या आ गया है, 1। तो ठीक है, हमको निकालना क्या है, तो इसका मान निकालना है x प्लस वाई माइनस जेड। तो x का मान कितना है, 2, y का मान कितना है और z का मान कितना है, 1 में से 1 घट गया, बचा कितना, 2। आंसर आया समझ में। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटना चाहिए। अब टाइप 2 देखते हैं, क्या देखते हैं, टाइप 2। इस तरह के भी सवाल आएगा तो बच्चा सब छोड़ देगा, ठीक है। जो लड़का होशियार है, समझदार है तो वो तो बना देगा, लेकिन ज़्यादातर बिहार में बच्चे कैसे है, उसी टाइप के हैं जो ध्यान नहीं देते हैं। तो उनके लिए है कि p बटा 2 का पावर n गुना 2 का पावर 5 के रूप में 0.67 को लिखे। 4 गो ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन को गोली मारो, ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, आपका आंसर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से सवाल रहेगा तो अगर कुछ भी रहे, p के जगह कुछ भी रहे, यहाँ पे इस तरह से रहे, यहाँ पे कुछ भी रहे, 0.67 रहे या कोई भी संख्या दे दे और बोले कि मतलब इस रूप में क्या लिखा जाएगा, इसको इस रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, कैसे आएगा, उसका आंसर कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले कैसे करेंगे, 0.67 है ना, इसको उड़ा देंगे तो बटा में क्या आएगा, 100। बटा में क्या आएगा, 100। तो कोई दिक्कत नहीं है, बटा में 100 है ना, तो उसको गुणनखंड करेंगे। जो बटा में है उसका क्या करेंगे, तो 100 का गुणनखंड करते हैं। ले भाई 100 का गुणनखंड करेंगे ना, तो 2 से कितना हो जाएगा, 50, 2 से 25, 5 से 5 बार में। इसका मतलब 2 के पावर कितना आ गया, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2। इसको हम लिखेंगे इस तरह से,
पी बटा, अच्छा 1 मिनट, 2 के पावर कितना हो जाएगा अपना 2, 5 के पावर कितना हो जाएगा 2, 5 2 बार ना है तो पावर 2। अब पी के जगह कितना लिख देंगे 67, पी के जगह कितना लिख देंगे 67, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, बन जाएगा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो इसका एक और टाइप, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, इसको देखिए 0.105 है को p बटा 2 का पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में व्यक्त करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ना इसको हम पहले हल करते हैं, ठीक है। अब चूंकि हम ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो इसलिए हल नहीं लिख रहे हैं, वो सब चीज़ नहीं लिख रहे हैं, हमको कम समय में बनाना है ना। तो 0.105 को उड़ा देंगे तो बटा में 1 पर कौ गो जीरो, 3 गो जीरो का है, दशमलव के बाद 3 गो अंक है इसलिए 3 गो जीरो आया। 2 गो अंक था यहाँ पे तो दशमलव के बाद कितना आया 2 गो, 1 पर 2 गो जीरो। यहाँ पे देखिए 1 पर कितना जीरो 3 गो जीरो का है, दशमलव के बाद 3 अंक है। अब हम क्या करेंगे तो सर कुछ नहीं, अगर कटने वाला होगा तो कटाएंगे, पहले कटने वाला होगा तो कटाएंगे, तो इसको कटा देते हैं। फिर से अभी बोले ना कि पहले कटा दीजिएगा उसके बाद में आप इसका रूप लिखिएगा सरलतम रूप। तो चलिए कटा देते हैं। ये पहले दशमलव के पहले जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है, 5 से कटाते हैं, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10 0 0, ऊपर आ गया 21 और नीचे आ गया 200। तो हम किसका गुणनखंड करेंगे 200 का, बहुत अच्छा। तो 200 का गुणनखंड कर लेते हैं, साइड में कहीं भी कर लेते हैं। अरे बाप रे, 200 का गुणनखंड करते हैं आपके सामने, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25 और 5 से 5। एक बात बताओ भैया, 21 बटा 2 कितना बार है 1 2 3, तो 2 के पावर 3 और 5 कितना बार है, तो कह रहा है इस रूप में लिखिए। तो हम इस रूप में नहीं लिख दिए, p के जगह पर 21 हो गया, 2 के पावर n के जगह पर 2 के पावर 3 हो गया, 5 के पावर m के जगह पर 5 के पावर 2 हो गया, हो जाएगा इस तरह से। अगर कहीं पूछे कि n और m बराबर, तो हम दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। अगर पूछे n गुना m बराबर, तो दोनों को गुना कर देंगे, मतलब सवाल अगर आगे बढ़ाए तो। ये समझ में आ गया। अब देखते हैं टाइप 3, क्या देखते हैं, आइए वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव का टाइप 3 देखते हैं। अगर इस तरह से दे दिया रहा है 0.49 के ऊपर रेकरिंग हो तो उसको p बटा q के रूप में लिखिए। तो इसको बनाने के लिए, ओए इधर ध्यान दो, इसको बनाने के लिए तो हम एक लॉन्ग विधि बताया है, दूधू को विधि बताया है, तो हमको ऑब्जेक्टिव में बनाना है बिना लॉन्ग विधि के और 1 सेकंड में आंसर लाना है। इसको रुको रुको, इसको